प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म एवं राजनीतिक चिंतन। यस, नोट करें, जैन धर्म एवं राजनीतिक चिंतन। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो लगता तो ये है कि ये एक धार्मिक आंदोलन थे, लेकिन बेटा जैन धर्म और बौद्ध धर्म धार्मिक आंदोलन होने के साथ साथ इनकी तह में राजनीतिक विचार भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। मतलब जब हम जैन धर्म का अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करते हैं, तो इनमें राजनीतिक विचार भी भरे पड़े हैं। जैसे जैन धर्म का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह के सिद्धांतों की जो बात की गई है, बेटा आगे चल कर के मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाया था। मतलब मूल बात ये है कि वैसे तो ये लगता है कि हम धार्मिक आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये धार्मिक आंदोलन ही नहीं है, बल्कि इनके अंतर्गत राजनीतिक विचार भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। और हमें, चूँकि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, तो हमें तो इसमें केवल ये देखना है कि क्या जैन धर्म के अंतर्गत राजनीतिक विचार भी मौजूद हैं। तो हम ये पाएंगे कि इनमें राजनीतिक विचार भी मौजूद हैं, जिनका कि आज न केवल राष्ट्रीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जैन धर्म के द्वारा जिन सिद्धांतों की चर्चा की गई है, उन सिद्धांतों का आज राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जैन धर्म के सिद्धांतों का अगर राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो राजनीति से जो अपराधीकरण है, राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति में जो अपराध अपनी घुसपैठ जमा रहा है, वो सब दूर हो सकता है। जैसा कि आज कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया जाए राजनीति में, तो फिर ये बात गलत साबित हो जाएगी कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है, बल्कि हम तो ये कहेंगे फिर क्या कि राजनीति बुद्धिमान लोगों की, विवेकवान लोगों की, ज्ञानी लोगों की, सत्यवादी लोगों की, अहिंसा प्रिय लोगों की अंतिम शरण स्थली है और होनी भी चाहिए। ये तभी संभव होगा जबकि जैन धर्म के सिद्धांतों को राजनीति में, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाया जाए। एक तो भी ये बात होगी बेटा। इसके बाद में दूसरी बात यहाँ ये आती है, मैं इसकी चर्चा आगे शुरू करूँ उससे पहले आप समझेंगे क्या कि जैन धर्म के वास्तविक रूप में जो संस्थापक हैं, वो संस्थापक वर्धमान महावीर को मानते थे, लेकिन आधुनिक समय में बात सामने आ गई है कि जो वर्धमान महावीर हैं वो 24वें तीर्थकर हैं। इसका मतलब इनसे पहले 23 तीर्थकर और आ चुके थे, जिसमें से जो प्रथम तीर्थकर है वो ऋषभ थे, इसलिए ऋषभ को ही जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैन शब्द आया कहाँ से है? जैन शब्द इस बात से आया है कि वास्तविक रूप में जैसे हम वर्धमान महावीर की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो इन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में नियंत्रण में कर लिया था। किसको? इंद्रियों को। मतलब जैसा कि जब हम मनु कौटिल्य शुक्र का अध्ययन करते तो उसमें कहा जाता है कि राजा को जित इंद्रिय होना चाहिए, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो वर्धमान महावीर हैं, इन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में नियंत्रण में किया था तप के माध्यम से। अब इंद्रियों को नियंत्रण में किया तो इन इंद्रियों को नियंत्रण में करने को ही जिन कहा जाता है, जिन, और जिन से ही जैन शब्द बना और वहीं से इसको जैन धर्म की संज्ञा दी जाती है। मतलब जिन से जैन बनता है, और जिन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इसलिए जैन धर्म वास्तविक रूप में व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी इंद्रियों में नियंत्रण रखने की बात विशेष रूप में कहता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक बात की चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने पृष्ठभूमि के रूप में जैन धर्म
की विशेष रूप में चर्चा की है। इसके बाद में जो महावीर स्वामी, इसके जीवन चरित्र की भी चर्चा मैंने की है, और इसके बाद में जैन धर्म के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की है। मतलब आज के लेक्चर में हम 3 बातें यहाँ लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैन धर्म के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, इन राजनीतिक सिद्धांतों को मैं आपको 15 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। ये सारी बातें समझने के बाद में भले ही जैन धर्म के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार हैं उससे संबंधित प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जाए, इससे बाहर कहीं कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है, बशर्ते कि इस रूप में आप अच्छे से समझ जाएं। और विशेषकर जो स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, यूपीएससी विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले तो आप पृष्ठभूमि के रूप में लेंगे यहाँ। देखो बेटा, चूँकि हम यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों की चर्चा करेंगे, आज हम केवल जैन धर्म की बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बौद्ध धर्म के ऊपर होगा। तो चलिए सबसे पहले पृष्ठभूमि नोट करेंगे। जैन एवं बौद्ध धर्म ऊपरी तौर से धार्मिक आंदोलन थे। मतलब अगर हम इसको ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये धार्मिक आंदोलन थे, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? किंतु उनके धार्मिक विचारों की तह में, धार्मिक विचारों के अंतः स्थल में राजनीतिक चिंतन भी समाविष्ट था, जैसे अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अपरिग्रह, समानता, सदाचार, मध्यम मार्ग की अवधारणा, जाति प्रथा का विरोध, समूह की स्थापना जैसे विचार राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी सार्थक हैं। न केवल राष्ट्रीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आज भी ये प्रासंगिक है, आज भी इनकी सार्थकता है। तो ये जैन धर्म के अंतर्गत राजनीतिक विचार हैं। राजनीतिक विचार कूट कूट कर भरे हुए हैं। और बृहत्तर मतलब व्यापक भारत की अवधारणा में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान है। बौद्ध धर्म की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो नोट कर लेंगे। बाकी जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में कुछ समय पूर्व तक विद्वानों में मतभेद था। पहले विद्वानों का विचार था कि भाई महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक थे, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना, लेकिन ये सच बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नवीन शोधों से, नए शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है और संभवतः वैदिक काल में ही इसकी स्थापना हो गई थी, वैदिक काल में, वेदों के काल में। और वर्धमान महावीर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, वर्धमान महावीर, इनका वर्धमान नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जब महावीर का जन्म हुआ था तो उस समय वास्तविक रूप में उस राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हो गई थी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई थी, मजबूत हो गई थी, इसलिए इसका नाम वर्धमान रखा गया है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये कम्पसन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 24वें तीर्थकर थे और इनसे पूर्व 23 तीर्थकर जैन धर्म के प्रचार कर चुके थे। और जनश्रुतियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ थे। कौन थे? ऋषभ थे। इस प्रकार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ थे। किंतु लोगों में परस्पर सहयोग, अहिंसा, भ्रातृत्व मतलब बंधुता की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। और प्रारंभ में तीर्थकरों की ऐतिहासिक विषय के रूप में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 24वें तीर्थकर महावीर, उनके पूर्व के 2 तीर्थकरों के विषय में निश्चित जानकारी उपलब्ध है। और ये दो जो हैं वो हैं पार्श्वनाथ और अरिष्टनेमी, ठीक है। ये आप 2 के नाम याद रखेंगे। और अरिष्टनेमी के जो पिता थे वो समुद्र विजय द्वारिका के राजा थे और वे यादव वंशीय थे। पार्श्वनाथ प्रमुख जैन धर्म तीर्थकारों में से थे और कुछ विद्वान पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसके वास्तविक जो संस्थापक है वो ऋषभ ही हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पार्श्वनाथ का जो जन्म है 1817 ईस्वी पूर्व, मृत्यु 1717 ईस्वी पूर्व में, इसका मतलब 100 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। पार्श्वनाथ का विवाह कुश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री प्रभा देवी से हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और 83 दिन की गंभीर समाधि के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पार्श्वनाथ ने 70 वर्षों तक अपने धर्म का नगर नगर घूमते प्रचार किया। पार्श्वनाथ के प्रमुख 4 सिद्धांत हैं जो कि मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। पार्श्वनाथ के 4 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? एग्जाम पूछा जा सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, जिनकी व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। और वर्तमान समय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी अपने विचार दिए हैं। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया तो उस समय इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह को स्वीकार किया था। जैसा कि गांधी जी ने सामने कहा था कि मैं जो सिद्धांत दे रहा हूँ वो सिद्धांत उतने ही प्राचीन है जितने प्राचीन पहाड़ हैं, पर्वतमालाएँ हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, प्राचीन समय से सिद्धांत चल रहे। तो आप सामने देख सकते हैं इन सिद्धांतों की चर्चा जैन धर्म में भी की गई है। इसके बाद में यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि जो मोहनदास करमचंद
गांधी जी ने इन चारों सिद्धांतों को, हालांकि इन्होंने तो और भी सिद्धांत अपनाए, लेकिन इन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अब पार्श्वनाथ जो हैं वो देववाद वैयागवाद में विश्वास नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, सामाजिक समानता की भावना को जागृत किया और प्रत्येक मानव, चाहे वह शूद्र हो अथवा स्त्री, उसको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बताया है। और उनके अनुयायियों को इन्होंने निग्रंथ कहा है, निग्रंथ कहा है, उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई 1717 में, अर्थात ठीक 100 वर्ष की आयु में, समेत शिखर जिसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी प्रसिद्ध हुआ पर हुई वर्धमान महावीर। आप चर्चा करते हैं, हम ये पार्श्वनाथ की बात होगी। अब वर्धमान महावीर स्वामी की बात करते हैं, जिनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में और 527 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई। किसकी? महावीर स्वामी की। अब ये इसका जीवन परिचय मैंने पूरा दे दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे जैसा कि माना जाता है। अभी नए शोधों से स्पष्ट हो गया कि महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर और थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ था, तो ऋषभ को ही जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब इस धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे महावीर। महावीर ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक रूप में प्रचार किया। और महावीर का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय परिवार में हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो यह आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। बाकी इसकी पूरी जो जीवनी है मैंने यहाँ नोट कर दी है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा आप नोट कर लेंगे। बस लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वर्धमान है, वर्धमान के जन्म पर देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा होगा अथवा परम ज्ञानी सन्यासी होगा। तो सच्चाई ही निकली ये बात कि ये परम ज्ञानी सन्यासी हुए। ठीक है, और राज परिवार में उत्पन्न होने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। व्यवस्था प्राप्त होने पर वर्धमान का विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ, जिससे उन्हें एक जो है पुत्री प्रिय दर्शना की प्राप्ति हुई। और वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील में गंभीर स्वभाव के थे और पिता की मृत्यु के समय वो 30 वर्ष के थे। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की और 12 वर्षों तक, 12 ज़्यादा 2 और कीजिएगा, 12 वर्ष तक शरीर की चिंता न करके हर प्रकार का कष्ट सहन किया। उसके बाद में इन्होंने जो है नदी के तट पर, ये नदी कौन सी थी ध्यान देंगे, 12 वर्ष की घोर व कठिन तपस्या के पश्चात जम्पीयगाम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर उन्हें कैवल्य ज्ञान मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस कारण वर्धमान को केवलिन भी कहा जाता है। जो महावीर स्वामी उनको केवलिन भी कहा जाता है, नोट करेंगे। और तपस्या के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, अब नोट करेंगे यहाँ ये मुख्य बात है, तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर विजय करने के कारण वे जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के कारण, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण जो वर्धमान महावीर हैं वो जिन कहलाए। और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, जिन कहलाए। और जिन के आधार पर ही इनके अनुयायियों को जैन कहा गया। जिन के आधार पर जो महावीर के अनुयायी थे इनको जैन कहा गया। क्या कहा गया? जैन कहा गया। जिन से, जिन, जिन का मतलब क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर ने अपनी इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में आगे धर्म प्रचार की बात करते हैं हम। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने अपने धर्म का जो है व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया और जीवन के अंतिम 30 वर्ष में धर्म प्रचार में इन्होंने व्यतीत किए थे। बाकी ये सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब और ये यहाँ इन्होंने व्यापक रूप में इसका प्रचार किया। अंत में यहाँ देखना है कि घोषाल और महावीर मतभेद हो गए थे तथा दोनों ने एक दूसरे के आलोचक, दोनों ने जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के विषय में भी दोनों मतभेद है। संभवतः महावीर की मृत्यु 527 में 72 वर्ष की आयु में पटना के निकट पावाग्राम में हुई थी। बाकी स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम जो मूल बात है वो समझनी है हमें। जैन धर्म के राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इस बात से मुख्य वास्ता है कि जैन धर्म के जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या क्या हैं। क्या जैन धर्म के अंतर्गत राजनीतिक विचार मौजूद हैं? तो यहाँ 15 बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको जैन धर्म के राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करूँगा। ध्यान दें, यहाँ देखो बेटा, जो महावीर हैं वो जैन तीर्थकर परंपरा के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे बल्कि उन्होंने जैन धर्म का पुनरुद्धार किया था। मतलब उन्होंने जो है जैन धर्म का पुनरुद्धार किया था। ये संस्थापक नहीं थे, संस्थापक तो ऋषभ थे। तो ये सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें मैं जो है 14 बिंदु
मैं यहाँ कहूँगा 15 बिंदुओं के माध्यम से जो है इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है मतलब महावीर के सिद्धांत और शिक्षाएं ऊपरी तौर से धार्मिक नैतिक पूट लिए हैं, तथापि उनमें राजनीति दर्शन के अनेक उपयोगी सूत्र समाविष्ट हैं। मतलब राजनीति दर्शन के उपयोगी जो सूत्र हैं इनके विचार में मौजूद हैं। इसी की चर्चा करेंगे हम 15 बिंदु के माध्यम से। उनके प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला है अनिश्वरवादिता। अनिश्वरवादिता इसका मतलब क्या है? जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। महावीर का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियाँ गुप्त रूप से निहित हैं। यदि व्यक्ति उनका पूर्ण रूप में विकास कर ले तथा आत्मा को शुद्ध कर ले तो वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। ये 6 द्रव्य हैं, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल व जीव। अतः संसार के रचयिता ईश्वर नहीं है बल्कि ये 6 द्रव्य हैं। मतलब 6 द्रव्यों को इन्होंने जो है संसार का रचयिता माना है, ईश्वर को रचयिता नहीं माना है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की आराधना का कोई महत्व नहीं है। जैन धर्म ये बात कहता है, ठीक है। अनिश्वरवादिता मतलब ईश्वर में इनका विश्वास नहीं। दूसरा है आत्मवादिता तथा अनेकात्मवादिता। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में आत्मा को अमर व अनंत माना जाता है, उसी प्रकार महावीर ने भी आत्मा की अजेयता को स्वीकारा है। महावीर के अनुसार आत्मा की कोई आकृति नहीं होती, किंतु वह प्रकाश के समान अस्तित्व रखती है तथा सुख दुख का अनुभव करती है। ये बात अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। मनुष्य व जानवरों में बल्कि प्रत्येक जीव में आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकारा है। पेड़ पौधों में भी इन्होंने आत्मा को स्वीकारा है। प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्मा होती है। महावीर के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वद्रष्टा है, किंतु मोह के बंधनों व कर्म जाल उसकी शक्ति को छीन कर देते हैं। 2 बातें होगी। तीसरा है निवृत्ति मार्ग। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म में भी निवृत्ति मार्ग को प्रधानता दी गई। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। दुखों से निवृत्ति जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है। जैन धर्म भी दुखों का वास्तविक कारण तृष्णा को मानता है और तृष्णा प्रस्तों से निवृत्ति जैन धर्म का प्रमुख कारण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्ति के या हम ये कहें कि मानसिक आयोगाला याति को त्याग कर निवृत्ति मार्ग पर चलने से उत्पन्न हेरी तथा उसके कल्याण हो सकता है। अतः जैन धर्म के करने का प्रयास जो सामरिक सुख मार्ग का अनुवर्ती तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण कैवल्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चौथा है कर्म प्रधानता पुनर्जन्म में विश्वास। मतलब कर्म में प्रधानता देते और पुनर्जन्म में भी जो है जैन धर्म विश्वास करता है। पुनर्जन्म में ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 4 इसके बाद में अब ध्यान देंगे, यहाँ जैन धर्म में कर्म के 8 भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञानावरणीय आत्मा के ज्ञान को ढकने वाले कर्म, मोहनीय मोह में डालने वाले कर्म, वेदनीय सुख दुख के समय ज्ञान को रोकने वाले कर्म, नाम कर्म गति शरीर व परिस्थिति निर्धारित करने वाले कर्म, गोत्र कर्म निर्धारित करने वाले कर्म, अंतराय कर्म सत्कर्मों में बाधक कर्म, आयु कर्म आयु निर्धारक कर्म और दर्शनावरणीय कर्म आत्मा की समय दर्शन शक्ति में बाधक कर्म। ये कर्म की चर्चा की इन्होंने। इसके बाद में 5वां बिंदु बनाएंगे निर्वाण। निर्वाण निर्वाण अब यहाँ नोट करेंगे। अन्य भारतीय धर्मों के समान जैन धर्म में भी निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य माना गया है। हिंदू धर्म में भी इसको माना गया है। मतलब 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जैन धर्म में भी इस बात को जो है स्वीकार किया गया है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तप अति आवश्यक है। निर्वाण प्राप्ति करने के लिए जैन धर्म त्रिरत्न को आवश्यक मानता है, ठीक है। अब अगला बिंदु ही त्रिरत्न बन जाएगा। त्रिरत्नों की आवश्यक मानते हैं मोक्ष के लिए, तो जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। ये त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। फिर से बोल रहा हूँ, सम्यक दर्शन त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और यहाँ इन तीनों के आधार मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन तीनों की व्याख्या है सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में जैन उपदेशों के सारांश का ही ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु सम्यक ज्ञान में जीव और अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। और सम्यक चरित्र अहितकारी कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि
बंधन के व दुख इसके कारण उत्पन्न होते हैं। तप व व्रत, सातवां है तप व व्रत। अब ध्यान दें, दुखों का मूल कारण दुष्कर्म तृष्णा है और उनके विनाश का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कठोर तप किया जाए। ठीक है, महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप और व्रत आवश्यक है। महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा, जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म के अनुसार जड़ व चेतन, नोट करें यहाँ जड़ व चेतन, क्योंकि सृष्टि के जो मूल तत्व दो होते हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। जैन धर्म के अनुसार सभी जीव समान है, अतः उनमें पारस्परिक समाधान का भाव होना चाहिए। ठीक है, और हिंसा के विषय में सोचना बोलना, दूसरों को हिंसा करने देना भी अधर्म है। और जब तक मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन नहीं किया जाए तब तक अहिंसा पूर्ण नहीं मानी जाए। मन वचन और कर्म तीनों से जो है अहिंसा हो। और इसके बाद 9वां बिंदु है 18 पाप। जैन धर्म में 18 पापों की चर्चा की गई है। जैन धर्म के 18 कार्यों का, पापों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं। अतः जैन धर्म में उन्हें पाप समझा जाता है। ये 18 पाप कौन कौन से, नोट करेंगे। अभिमान, हिंसा, कलह, क्रोध, झूठ, परिग्रह, राग, इसके बाद में जो है दोषारोपण, रति, माया, लोभ, चोरी, असंयम, यश, मिथ्या दर्शन, छल कपट, निंदा, चुगली और द्वेष। ठीक है, 10वां बिंदु है पंच महाव्रत। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। महावीर ने जैनियों को 5 महाव्रतों का उपदेश दिया है। इन 5 महाव्रतों में प्रथम 4 व्रतों अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अभिग्रह का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने भी किया था। और 5वां ब्रह्मचर्य ये महावीर ने किया है। जरा ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का उल्लेख कर दिया है, पीछे मैंने आपको बता दिया है। 5वां जो है ब्रह्मचर्य, इसका महावीर ने किया। तो महावीर के 5 महाव्रत हो गए ये। ठीक है, अब नोट करेंगे अहिंसा, पहला अहिंसा हो गया भाई। इनमें से चारों की चर्चा तो पार्श्वनाथ ने पहले ही कर दी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया है। तो पहला हो गया अहिंसा, मतलब जीव की हत्या न करना। दूसरा है सत्य, इसके अंतर्गत मिथ्या वचन का परित्याग करना आवश्यक है। ठीक है, तीसरा अस्तेय, मतलब बिना दिव्य परद्रव्य को लेना ही अस्तेय है। अर्थात ये कहते हैं कि किसी जीव का प्राण जिस प्रकार पवित्र है उसी प्रकार उसकी धन संपत्ति भी है। अतः धन संपत्ति का अपहरण उसके जीवन के अपहरण के समान है। किसी की धन संपत्ति को अपहरण नहीं किया जा सकता। अपरिग्रह का अर्थ है विषय शक्ति का त्याग। अपरिग्रह के अंतर्गत उन सभी विषयों का परित्याग आवश्यक है जिनके द्वारा इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। और उपरोक्त 4 व्रतों की शिक्षा पार्श्वनाथ ने ही दे दी थी। ठीक है, और 5वां जो महावीर दे रहे हैं ब्रह्मचर्य, महावीर ने इस व्रत को पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में जोड़ दिया है। अब यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से क्वेश्चन बना है, पार्श्वनाथ ने कितने व्रतों की बात की है, 4 की, और 5वां कौन सा जोड़ दिया यहाँ, ब्रह्मचर्य। किसने, महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने इस व्रत को पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में जोड़ दिया है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का परित्याग। ठीक है, बाकी सारा मैंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये 5 व्रत। इसके बाद में 11वां है वेदों में विश्वास। जैन धर्म वेद में विश्वास नहीं रखता तथा उन्हें अपौरुष्य नहीं मानता है। भाई हम जो है वेदों का अपौरुष्य मानते हैं कि ये पुरुष ने लिखे हैं, बल्कि श्रुति के आधार पर लिखे गए हैं, सुनने के आधार पर लिखे गए हैं। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की और अहिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म पशु बलि व यज्ञों का घोर विरोधी है। कौन, जैन धर्म यज्ञों का भी विरोधी है, पशु बलि का भी विरोधी है। भाई इनसे हिंसा होती है। 12वां है समानता व सदाचार पर बल। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। महावीर स्वामी के अनुसार शूद्र व ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। 13वां है गुण व्रत। जैन धर्म के अंतर्गत 3 गुण व्रतों का पालन अनिवार्य है। जो 3 गुण व्रत हैं उनके नाम नोट करेंगे। पहला हो गया दिनव्रत, प्रत्येक दिशा में एक निश्चित दूरी का निर्धारण, जिसके आगे भ्रमण के लिए अपने जीवन काल में नहीं जाना। ठीक है, अनर्थ दंड व्रत, पाप में वृद्धि करने वाली प्रयोजनहीन वस्तुओं का त्याग। तीसरा है 23 व्रत, समय के अनुकूल भ्रमण की दूरी में और कमी करना। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ठीक, 3 गुण हो गए ये। इसके बाद में 14 बिंदु है शिक्षा व्रत। 14 बिंदु है ये, 14 बिंदु शिक्षा व्रत। अब इन 3 गुण व्रतों के अतिरिक्त 4 शिक्षा व्रतों का भी जैन धर्म में उल्लेख किया गया है। 3 तो गुण व्रत हो गए जो चर्चा मैंने कर दी है, और 4 शिक्षा व्रत हो गए। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हो गए। पहला है अतिथि संविभाग, मतलब पूजा व दान दक्षिणा तथा अतिथियों को भोजन कराना। दूसरा है
सामायिक मतलब पापों से मुक्त होकर चिंतन करना, पापों से मुक्त होकर के चिंतन करना। और तीसरा है प्रोसोपोपवास, उपवास व्रत रखना सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार, ठीक है। और अगला है चौथा इसमें भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण मतलब व्रत भोजन की मात्रा का निर्धारण इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और अंतिम हो गया बिंदु तीर्थंकरों की उपासना, 15वां, ठीक है, 15वां। अब वास्तव में देखा जाए तो यद्यपि जैन धर्म सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते, किंतु वे महापुरुषों की पूजा करना आवश्यक समझते हैं। और जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों की आराधना की जाती है, क्योंकि ईश्वर के समस्त आवश्यक गुण तीर्थंकरों में निहित थे। अंत प्रेरणा व मार्ग प्रदर्शन के लिए जैन धर्म में तीर्थंकरों की उपासना को आवश्यक समझा जाता है। जैन धर्म मानवीय भावनाओं से प्रभावित थे तथा उसने लोगों को सात्विक जीवन व्यतीत करने में वह अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि डॉक्टर हीरालाल जैन ने जैन सिद्धांत के विषय में कहा है कि जैन दर्शन को एक वाक्य में ही संग्रहित किया जा सकता है। जीव तथा अजीव के पारस्परिक संपर्क से ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जिसके कारण जन्म, मृत्यु तथा जीवन के विभिन्न अनुभवों का आविर्भाव होता है। इस प्रकार या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है तथा पूर्व निर्मित ऊर्जा का भी विनाश हो सकता है यदि निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संयमित जीवन व्यतीत किया जाए। अंतिम सार रूप में सारी बात आ जाती है। इसके बाद में अगली जो बात हमें देखनी कि जैन धर्म ने जो है राजनीतिक चिंतन को क्या कुछ दिया है, मतलब जैन धर्म की राजनीतिक चिंतन को देन। तो 15 बिंदु के आधार पर तो हमने इसके सिद्धांत ले लिए। अब जैन धर्म ने क्या राजनीतिक चिंतन को कुछ दिया है? यस, इसकी देन भी देखना है। तो जैन धर्म की राजनीतिक चिंतन को देन, इसके लिए मैंने यहाँ बिंदु बना दिए हैं। पहला है जैन धर्म यद्यपि मुख्यतः भारतवर्ष की सीमाओं में ही सीमित रहा तथा भारत का प्रमुख धर्म बनने का अवसर भी उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जैन धर्म का भारतीय दर्शन एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव हुआ है। आप देखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह अपग्रह की बात की है कि राजनीति में इनका प्रयोग किया जाए, तो जैन धर्म का प्रभाव हो गया। दूसरा है जैन धर्म ने भारतीय दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव था, किंतु जैन दर्शन ने अनेक नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो निसंदेह मौलिक थे। जैसे जैन धर्म के शैववाद को लिया जा सकता है। शैववाद एक उदार एवं सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है। शैववाद का अर्थ है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर सत्य के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। कोई भी विचार सत्य के एकाकी रूप को व्यक्त करता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और शैववाद के अतिरिक्त भी अनेक मौलिक सिद्धांतों को जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को प्रदान किया। इन संदर्भ में अनेकांतवाद का सिद्धांत उल्लेखनीय है। तीसरा बिंदु बनता है इसमें जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत। यद्यपि कोई मौलिक सिद्धांत नहीं था, किंतु यह तथ्य है कि अहिंसा को प्रचार जितना जैन धर्म के द्वारा किया गया उतना किसी अन्य धर्म के द्वारा नहीं किया गया। यह धर्म के कारण नहीं हुआ। जैन धर्म ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। महावीर ने पशु पक्षी वनस्पति तक की हत्या न करने का अनुरोध किया और अन्याय से कहा था कि क्योंकि उनका विचार था कि वनस्पति में भी जीव होता है। जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत व उनके प्रचार के कारण वैदिक धर्म के अंतर्गत होने वाली यज्ञों में बलि प्रथा व शैन्य कम होने लगी और जैन धर्म ने अहिंसा के प्रचार में अपना व्यापक सहयोग दिया। मतलब यज्ञ के बारे में कहा कि यज्ञ करने से भी अहिंसा होती है, ठीक, तो इसकी देन होगी। इसके बाद में चाहें तो ये चौथा बिंदु बना सकते हैं। चौथी देन होगी ये जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के प्रचार ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। जरा ध्यान दें, जैन धर्म के अनुयायी शासकों द्वारा यथासंभव शांति प्रिय नीति का पालन करने का प्रयास किया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के विषय में अमूल्य जानकारी उपलब्ध होती है, उस समय की स्थिति के बारे में। और अंत में जो सार रूप में बात बताने जा रहा हूँ वो है विशेष ग्रहण करने योग्य। मैंने यहाँ लिखा है संक्षेप में या सार रूप में, निष्कर्ष में। क्या सीखेंगे इससे? ये सीखेंगे कि अहिंसा का सिद्धांत, भाई सत्य अहिंसा सत्याग्रह अपग्रह भी कह सकते हैं। अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जियो और जीने दो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, विशेष जो मतलब इसके अंतर्गत जो मूल जो इसका सार संग्रह है वो सार संग्रह यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं हम कि अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जियो और जीने दो जैसे सिद्धांत आज भी
आज भी आधुनिक समय में भी, समकालीन समय में भी आज भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। मतलब आज की राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी सार्थकता है, इनकी प्रासंगिकता है। किसकी? अहिंसा की। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने तो विशेष बल इसी के ऊपर दिया था, अहिंसा के ऊपर है। शांतिपूर्ण सहस्त्र तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। पंचशील सिद्धांतों की जब बात आती है तो पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात आ जाती है। जियो और जीने दो। तो डेफिनेटली भारत की विदेश नीति जब तय की जाती है तो हम तो यही तो कहते हैं कि भाई हम तो शांति से जीना चाहते हैं और दूसरों को भी जीने दें। मतलब शांति जियो और जीने दो की बात करते हैं हम। जबकि चीन किसकी बात करता है? ना जिएंगे ना जीने देंगे। और पाकिस्तान किसकी बात करता है कि हम तो मर गए और सबको मार करके छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और जियो और जीने दो जैसे सिद्धांत आज भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। तो बेटा ये जो सिद्धांत हैं ये किसने दिए हैं? ये जैन धर्म ने दिए हैं। तो आप अंत में कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जैन धर्म ने राजनीतिक चिंतन में अमूल्य योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिन सिद्धांतों को आज भी न केवल राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी माना जाता है। जैसे कुछ सिद्धांतों की मैंने चर्चा की है, भाई अहिंसा का सिद्धांत है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत की बात आती है, जियो और जीने दो के सिद्धांत की बात आती है, सत्य की बात आती है, अपरिग्रह की बात आती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आज भी प्रासंगिक हैं और इनको अपनाया जाता है। अगर ये सिद्धांत सही नहीं होते तो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था उस समय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो जैन धर्म के सिद्धांत थे इन सभी सिद्धांतों को स्वीकार किया था, कुछों को छोड़ करके, बाकी ज़्यादातर को इन्होंने स्वीकार किया। इसलिए तो गांधी जी बार बार कहते थे कि मैं जो भी विचार दे रहा हूँ वो मेरे कोई मौलिक विचार नहीं है, मैं कोई गांधीवाद नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई विचारधारा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो कि प्राचीन समय से ही सिद्धांत मौजूद हैं। उन सिद्धांतों को ही समाज व्यवस्था से बाहर निकाल करके और राजनीतिक व्यवस्था में लाना चाह रहा हूँ। मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को मैं सामाजिक क्षेत्र से बाहर निकाल करके और राजनीतिक क्षेत्र में लागू कर रहा हूँ। बस मैं तो केवल इतना काम कर रहा हूँ। कौन? गांधी जी ये बात करें। तो जैन धर्म में इन सब सिद्धांतों की चर्चा कर दी गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म ने राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप इस निष्कर्ष के आधार पर ये अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप जैन धर्म को जो राजनीतिक देन है, जैन धर्म की जो राजनीतिक चिंतन को देन है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।